नमस्ते प्रशांत किशोर जी। मैंने तो सुना था कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन सभी पार्टियों को मैंने सुना है कि आप सलाह देते हैं कि किस प्रकार आपका वोट बैंक बढ़ेगा या फिर बढ़ सकता है। तो क्या यह नियम आपने अपने पार्टी पर भी लागू किया है? 25 तारीख को बक्सर के नई बाज़ार में आप ही के पार्टी का जन स्वराज का एक चुनावी रैली निकला था, जिसमें कि जितने भी मेंबर आए हुए थे उन सबको पैसे पर बुलवाया गया था। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप केवल माहौलबाजी बना रहे हैं, या फिर कि आपके पार्टी का ये उम्मीदवार ही भ्रष्ट है, या फिर मैं आपकी नीतियों को ही भ्रष्ट मानूं? मेरा एक फ्रेंड था मेरा एक दोस्त गया था 25 तारीख को जन स्वराज के रैली में। उसने जाने से 2 दिन पहले ही मुझको बताया कि इस चुनावी रैली में शामिल होने पर 400 रुपये और भरपेट भोजन भी मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि आप एक अच्छे राजनीतिक सलाहकार हैं, लेकिन आप यह अपना सलाह बक्सर के प्रत्याशी को भी दीजिए। आपको बिहार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने बिहार को बहुत सारी उम्मीदें दी हैं, यहाँ के नौजवानों को और महिलाओं को भी। तो मैं आपसे केवल यही आशा करूँगा कि आप अपना ये विश्वास बनाए रखें। नहीं तो आप ही बताइए, और पार्टियों की तरह ही जिस प्रकार आपने अपने बातों, अपने विचारों से जनता को, अर्थात जनता के मन में अपने विश्वास को बनाया कि सचमुच इस बिहार का विकास संभव हो सकता है, तो यह विश्वास को निरंतर आप चाहें तो बनाए रख सकते हैं। 400 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लोगों में बांटते फिर रहे हैं। मैं ये कि पैसे पर लोगों को एकत्रित करना और माहौलबाजी करना, मुझको भी आपके विचार बहुत हद तक और नेताओं से सही लगे, लेकिन किसी का इतना भी अंधा भक्त नहीं हो जाना चाहिए कि उसकी और पीछे की बुराइयों को भी हम अच्छाइयों में सम्मिलित कर लें। आप खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने यह आश्वासन हमें दिया हुआ है कि यह पार्टी मेरे विचारधाराओं पर चलेगी। तो क्या आपकी यही विचारधारा है कि मेरे चुनाव प्रचार में लोग आए और भोजन के लिए आए? मैं यह तथ्य पर बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड ही है जो कि आपकी चुनाव में गया, अर्थात आपके चुनाव प्रचार में गया, और उसने 400 रुपये और बताया कि भरपेट भोजन और 400 रुपये सबको मिला। तो क्या यह आपकी चुनाव की यह नीति है, या फिर यह आपकी नीति नहीं है? अगर यह आपकी नीति है तो हम कैसे मान लें कि आप बिहार का विकास कर पाएंगे, जो आपने आश्वासन दिया हुआ है बिहार के विकास का? या फिर अगर जवाब नहीं में आता है तो आप खुद तो लड़ नहीं रहे हैं, और एक आम व्यक्ति आपके नाम पर उस प्रत्याशी को वोट दे रहा है, केवल आपके पार्टी के नाम पर, और आपके पार्टी के नाम पर वो लोग और पार्टियों की तरह पैसा बांटना, भरपेट भोजन खिलाना, कार में घुमाना और तमाम तरीके की वही रिपीटेड चीज़ को दोहरा रहे हैं। आप यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको बदनाम या फिर गिराने का प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सचेत और उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार आपने अपने पार्टी के नाम पर आम लोगों को भरोसा दिया है, आप उस काम को और बेहतरीन ढंग से अचीव कर पाएँ, मैं उस काम को कर रहा हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी मतभेद नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि हर पार्टी इस देश, इस समाज या फिर कोई पर्टिकुलर राज्य के विकास के लिए ही बनती है। भले ही विकास सब चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। किसी पार्टी का विकास को लेकर दृष्टिकोण भले ही अलग हो सकता है। किसी पार्टी की विचारधारा ये हो सकती है कि उसको ढेर सारे कॉलेजेस या फिर तमाम तरीके की वैसी बेसिक सुविधाएं देनी चाहिए जो कि इस देश को अंदर से मजबूत करे। और किसी पार्टी की मानसिकता बाहरी तौर पर हो सकती है, जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,
मेट्रो, एक्सप्रेसवे अर्थात शहरीकरण करना, तो किसी पार्टी की मानसिकता इससे भिन्न भी हो सकती है। विकास के मायने में सभी पार्टियों का उद्देश्य तो यही होता है कि इस देश को किस प्रकार विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। कोई पार्टी इस विकास के मायने को लेकर अपने दिल से काम करती है या फिर दिमाग से, अर्थात अपने पारिवारिक हितों को रखते हुए। मैं सभी पार्टियों से यह कहना चाहूँगा कि इस देश के विकास की सभी को ज़रूरत है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस राजनीति को इतना भी गंदा मत कीजिएगा कि इसको लोग बुरे नज़रिए से देखने लगें। जैसे कि मुझे सभी नेताओं में कुछ अच्छी क्वालिटियाँ मिलती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोदी जी की मुझे एक क्वालिटी ये अच्छी लगती है कि अधिक आयु होने के बावजूद भी वो बिना छुट्टी लिए निरंतरता के साथ इस देश के विकास में जुटे पड़े हैं। और राहुल गांधी में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई व्यक्ति इतने बार हारने के बावजूद भी वो किस प्रकार और तीव्र मेहनत के साथ आगे के चुनाव की तैयारी में जुट जाता है। वो अलग बात है कि वो तैयारी कैसे करते हैं या फिर वो अपने मतदाताओं को किस प्रकार आकर्षित करते हैं। मैं केवल नेताओं की अच्छाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं उनके तरफ। किशोर जी की मुझे यह बात सबसे अच्छी लगती है कि वो बहुत दूरगामी विचार रखते हैं और बिहार के विकास की उन सभी संभावनाओं को बताते हैं कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बिहार के पिछड़े रहने में योगदान किसका है और कौन कौन से वो तत्व हैं जो कि बिहार को। और बात कर लेते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जिस प्रकार इन्होंने अपने पूरे प्रदेश में शासन व्यवस्था को इतना सख्त किया कि आज वहाँ पर सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि अब वहाँ पर लोग यह फील करते हैं कि मुझे अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून सही हाथ में है। चाहे विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, तमाम तरीके की इन बादशाहत को जिस प्रकार इन्होंने चुनौती देकर ख़त्म किया और बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस हो गए, यह बात मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। केवल मुझे ही नहीं, आपको भी। खैर, कंक्लूज़न पर आते हैं। जिसे पसंद किया जाता है कमियां भी उसी में ही निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी की अच्छाई करें तो उसकी सारी बुराइयों को भी अच्छाई में कन्वर्ट कर दें। बस मेरा यही उम्मीद था और मैं यह आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं बल्कि आपको अपनी पार्टी में सुधार का एक और बेहतरीन मौका देगा। इसी के साथ धन्यवाद। मिलेंगे।